नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स और एग्जाम्स 16 जून 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन महिला सुरक्षा। देखिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन पैसेंजर्स इंडियन रेलवेज के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। इसलिए इंडियन रेलवे एक पैन इंडिया ड्राइव लॉन्च किया, ऑपरेशन महिला सुरक्षा। ये 3 मई से लेकर 31 मई 2022 तक चलाया था। इस ड्राइव के दौरान रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मोर देन 7,000 पर्सन्स को अरेस्ट किया जिन्होंने अनऑथराइज्डली ट्रैवल किया वीमेन कोचेस में। आरपीएफ 150 गर्ल्स और वीमेन को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स बनने से भी बचा लिया। ऑलरेडी रेलवे का एक पैन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है दोस्तों वीमेन पैसेंजर्स के लिए, वो है मेरी सहेली। इसके बारे में पहले हमने बात किया है। तो ऑपरेशन महिला सुरक्षा के दौरान 283 टीम्स को डिप्लॉय किया था, कवरिंग 223 रेलवे स्टेशंस, और 1125 लेडी आरपीएफ पर्सनल को पर डे डिप्लॉय किया हर रेलवे स्टेशन में। तो इन्होंने मोर देन 2,25,000 वीमेन पैसेंजर से इंटरेक्ट किया और उनको एंड टू एंड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया। अगला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स पीजीआई चंडीगढ़। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGI-MER है चंडीगढ़ में। इन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक अवार्ड मिला है, रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड। वैसे PGI-MER का रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल है, जिसे ERCTC बोलते हैं, इसी को अवार्ड मिला है। यह डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंडर आता है। वैसे ERCTC ने क्या किया है दोस्तों, ये बेसिकली टोबैको कंट्रोल इन इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सर्कुलर्स एंड ऑर्डर्स, पॉलिसीज, लेजिस्लेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी पब्लिकेशंस एक्सेट्रा, ये सब ये प्रोवाइड करते हैं बेसिकली इंडिया में टोबैको कंट्रोल के लिए। PGI-MER अभी तक 3,500 प्रोग्राम मैनेजर्स एंड एकेडमिशियंस के लिए 50 वर्कशॉप्स एंड वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किया है। अब देखिए, द रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल एक जॉइंट इनिशिएटिव है PGI-MER एंड यूनियन सी करके एक एजेंसी का, जो 2018 में सेटअप हुआ था। देखिए, मैंने आपको इधर कहा था ERCTC करके। ये ERCTC क्या है? बेसिकली रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल का एक वेबसाइट है दोस्तों ERCTC, या फिर एक पोर्टल आप बोल सकते हो, जिसमें अभी तक 4.2 लाख विजिटर्स ने विजिट किया है फ्रॉम 100 कंट्रीज, वो भी 3 साल में। अगला है होमोसेप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के रिसर्चर्स एक रोबोट डेवलप किया है सेप्टिक टैंक्स क्लीन करने के लिए विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, और ये रोबोट का नाम दिया है होमोसेप। ऐसा प्लान है, पहले 10 यूनिट्स ऑफ होमोसेप डिप्लॉय करेंगे तमिलनाडु में, इसके बाद गुजरात एंड महाराष्ट्र को भी कंसिडर किया जा रहा है जहां पे ये रोबोट्स को डिप्लॉय करेंगे। ये बेसिकली मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट करने का एक प्रोसेस है। हमारे देश में इस तरह क्लीनिंग वर्क्स करने वालों को मैनुअल स्कैवेंजर्स बोलते हैं। ये लोग ड्रेनेज क्लीन करते हैं, सेप्टिक टैंक्स क्लीन करते हैं, और ये काफ़ी डेंजरस वर्क है दोस्तों, क्योंकि ड्रेनेज के अंदर, सेप्टिक टैंक्स के अंदर पॉइजनस गैसेस रहते हैं, जिसे इनहेल करने से काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है, इवन डेथ तक। काफ़ी सारे डेथ केसेस ऑलरेडी रिपोर्ट हुआ है दोस्तों मैनुअल स्कैवेंजिंग वर्क्स के दौरान। वैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड 2-3 वीडियोस ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल है दोस्तों। गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या पॉलिसीज रहा है, इंटरवेंशंस रहा है मैनुअल स्कैवेंजर्स को हेल्प करने के लिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग का प्रोस एंड कॉन्स क्या है, इनके लिए क्या क्या वेलफेयर मेजर्स है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब उन वीडियोस में इन डिटेल डिस्कस किया है। आज प्रेजेंट 2 होमोसेप यूनिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, लेड बाई नागम्मा एंड रूथ मेरी। अब ये नागम्मा एंड रूथ मेरी कौन है? इनके हस्बैंड्स का डेथ हुआ था दोस्तों सैनिटेशन वर्क या मैनुअल स्कैवेंजिंग वर्क के द्वारा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करने के लिए एक NGO का सपोर्ट भी है, सफाई कर्मचारी आंदोलन करके। वैसे सेप्टिक टैंक एक पॉइजनस एनवायरनमेंट है। इसका 2/3 सेमी सॉलिड एंड सेमी फ्लूइड ह्यूमन फीकल मटेरियल रहते हैं। नॉर्मली जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है या फिर सैनिटेशन वर्कर्स है, ये सेप्टिक टैंक के अंदर घुसकर वेस्ट मटेरियल्स को निकालते हैं। पर देखिए, ये जो होमोसेप से ये काम इजी हो जाएगा। बेसिकली रोबोट सेप्टिक टैंक का अंदर चला जाएगा, जितने वेस्ट मटेरियल से इसे बाहर निकालेगा। तो होमोसेप ऑपरेट करने के लिए सैनिटेशन वर्कर्स को ट्रेन किया जाएगा एंड अप्रोप्रिएट गाइडेंस दिया जाएगा अलोंग विथ नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स। अगला है पावो नुर्मी गेम्स 2022। इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा एक नया नेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया है पावो नुर्मी गेम्स 2022 में, जो फिनलैंड में हुआ था। इनके करियर का बेस्ट थ्रो था दोस्तों 89.30 मीटर्स। इनको सिल्वर मेडल मिला है। तो जून 14, 2022 को ये इवेंट हुआ था। टोक्यो ओलंपिक्स 2022 के बाद ये नीरज चोपड़ा का पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। तो गोल्ड मेडल मिला है ओलिवर हेलांडर को,
जिन्होंने 89.83 मीटर्स थ्रो किया। वैसे नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में 87.58 मीटर्स थ्रो किए थे, तो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। और इनका खुद का नेशनल रिकॉर्ड है 88.07 मीटर का, इनको भी तोड़ा है। तो प्रेजेंट इनका कैरियर बेस्ट थ्रो है दोस्तों 89.30 मीटर। तो पावर नूर्वी गेम्स 2022 के बारे में, एक गोल्ड इवेंट है वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर का, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैक एंड फील्ड टूर्नामेंट्स है आउटसाइड द डायमंड लीग। अब ये डायमंड लीग क्या है? डायमंड लीग भी एक वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन है, ट्रैक एंड फील्ड कॉम्पिटिशन आप बोल सकते हो, जिसमें करीब 14 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स रहते हैं। तो डायमंड लीग के बाहर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्ड इवेंट है वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर। अगला है I2U2 ग्रुपिंग। I2U2 ग्रुपिंग में 4 कंट्रीज है, इंडिया, इसराइल, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनका फर्स्ट वर्चुअल समिट होने वाला है अगले महीने। ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक इनिशिएटिव आप बोल सकते हो, जो अमेरिकन अलायंसेस को और स्ट्रेंथन करने के लिए यूएसए ने बनाया है। तो इसमें कौन कौन अटेंड करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इसराइली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। वैसे जुलाई 13 से जुलाई 16 तक ये वर्चुअल समिट होगा, जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन मिडिल ईस्ट रीजन ट्रिप के लिए निकलेंगे। वैसे कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस होगा? फूड सिक्योरिटी क्राइसिस एंड अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। बेसिकली चारों कंट्रीज के बीच में कौन कौन से एरिया में कोऑपरेट कर सकता है, और जो प्रेजेंट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी क्राइसिस है इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। वैसे I2U2 ग्रुपिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, 4 कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है, इंडिया, इसराइल, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो कंट्रीज है वेरियस ग्लोबल इश्यूज शेयर करते हैं, जैसे कि फूड सिक्योरिटी क्राइसिस, डिफेंस एक्सेट्रा। ये पहली बार मिले थे अक्टूबर 2021 में। उस वक्त मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस किए थे। फाइनल न्यूज, ग्लोबल विंड डे 2022। ग्लोबल विंड डे वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट होता है दोस्तों जून 15 को। ये ऑर्गेनाइज करता है विंड यूरोप एंड ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। ये ग्लोबल इवेंट 2009 में बन गया था, जब EWEA दैट इज विंड यूरोप ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के साथ ज्वाइन किया था। 2009 में 300 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे 35 कंट्रीज में, और 1 मिलियन पीपल पार्टिसिपेट किए थे। पोर्चुगल में विंड डे के दिन एक इवेंट होता है विंड परेड। तो ये डे का ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, विंड एनर्जी की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना, कैसे विंड एनर्जी से हम इकोनॉमीज को डीकार्बोनाइज कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकता है। देखिए, विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, इससे किसी भी तरह का ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं होता है। विंड के पास हमारे लाइफ्स को डिस्ट्रॉय करने का पावर भी है, हमारी लाइफ्स को एनर्जी देने का पावर भी है। वैसे विंड एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन क्या है? द यूज ऑफ विंड टू प्रोड्यूस मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज है दोस्तों विंड पावर, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। वैसे होता क्या है आप सबको पता ही होगा, विंड मिल्स आपने देखा होगा। विंड का जो काइनेटिक मोशन है उसे हम विंड मिल्स को रोटेट करते हैं, इससे एक मोटर शाफ्ट रोटेट होता है, जिससे जनरेटर चलता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।